हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है ये आधारित है बिहार पुलिस से संबंधित सामाजिक विज्ञान विशेषांक पर। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार पुलिस के परीक्षार्थियों के लिए जो 2023 नवंबर में बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आशा उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपकी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 5 नंबर के। तो इस वीडियो को आप देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो पहला प्रश्न है कि किसने दास कैपिटल की रचना की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दास कैपिटल की रचना किसने की है। ऑप्शन से ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी जार निकोलस ने, ऑप्शन सी एजेंस ने और ऑप्शन डी हिटलर ने। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 2 है आधुनिक भारत के जनक कौन है। आधुनिक भारत के जनक कौन है। ऑप्शन से ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक भारत के जो जनक माने जाते हैं वो राजा राम मोहन माने जाते हैं। राजा राम मोहन ने ही ब्रह्म समाज का स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 3 है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति जिसको हम लोग संक्षेप में एनईपी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता था। ऑप्शन से ए लेनिन, बी जेडोंग, सी स्टालिन और डी कार्ल मार्क्स। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन। लेनिन नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। प्रश्न संख्या 4 है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। ऑप्शन से ए लेनिन ने, ऑप्शन बी जेडोंग ने, ऑप्शन सी स्टालिन और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। प्रश्न संख्या 5 है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। ऑप्शन से ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923 और ऑप्शन डी 1924। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। प्रश्न संख्या 6 है वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन से ए कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय की, ऑप्शन सी लेनिन की और ऑप्शन डी एंजल्स की। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। प्रश्न संख्या 7 है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। ऑप्शन से ए भारत और रूस, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और चीन और ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन से 1952, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1957 और ऑप्शन डी 1960। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, जबकि
सेकेंड द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रश्न है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन से ए 1962 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1966 में और ऑप्शन डी 1971 में। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 10 है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन से ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी काहिरा में, ऑप्शन सी हवाना में और ऑप्शन डी बेलग्रेड में। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन से ए जनवरी 1935 में, ऑप्शन बी जनवरी 1942 में, ऑप्शन सी जनवरी 1950 में और ऑप्शन डी जनवरी 1951 में। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। प्रश्न संख्या 13 है, पंचशील समझौता कब हुआ। पंचशील समझौता कब हुआ। ऑप्शन से ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1954 को, ऑप्शन सी 21 जून 1971 को और ऑप्शन डी 24 जून 1975 को। तो प्रश्न संख्या 12 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सीमांत गांधी, ऑप्शन सी ए.ओ. हुम और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। ऑप्शन से ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई। ऑप्शन से ए 1942 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1940 में और ऑप्शन डी 1947 में। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1940 में पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार की गई। प्रश्न संख्या 16 है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना। ऑप्शन से ए 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 29 दिसंबर 1953 और ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1956। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन आयोग बना। प्रश्न संख्या 17 है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन से ए 1924 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1951 में और ऑप्शन डी 1961 में।
प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 18 है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन से ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 19 से पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से ए 550, ऑप्शन बी है 543, ऑप्शन सी है 500 और ऑप्शन डी है 489। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? ऑप्शन से ए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी संयुक्त समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी जनता पार्टी और ऑप्शन डी समाजवादी दल। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त समाजवादी दल राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गठन की गई। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? ऑप्शन से ए बिहार से, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी केरल। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। प्रश्न संख्या 22 है, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? ऑप्शन से ए भारतीय कांग्रेस पार्टी में, ऑप्शन बी जनसंघ में, ऑप्शन सी जनता पार्टी में और ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी में। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जनता पार्टी में। प्रश्न संख्या 23 है कि 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन से ए रिपब्लिक पार्टी, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी और ऑप्शन डी प्रजा सोशलिस्ट। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। प्रश्न संख्या 24 है, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? ऑप्शन से ए फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑप्शन बी जनसंघ की, ऑप्शन सी आज़ाद हिंद और ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 25 है, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? ऑप्शन से ए जनता दल, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी और ऑप्शन डी लोक दल। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जनता पार्टी। प्रश्न संख्या 26 है,
गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर का, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू का और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न संख्या 27 है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन से है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया ने और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा गैर कांग्रेसवाद का नारा श्री जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 27 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन से ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो ऑप्शन है इसमें दो प्रधानमंत्री ही बने हैं जिसमें मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं जबकि दूसरे नंबर पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न संख्या 29 से काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है, इजी भी है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन से ए कुमार मंगलम, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी टी.एन. शेषन। तो प्रश्न संख्या जो 29 है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त या भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 30 है। प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र किस देश में है? ऑप्शन से अमेरिका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में और ऑप्शन डी नेपाल में। तो प्रश्न संख्या जो 30 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड में मिलता है जबकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है अमेरिका, भारत और नेपाल इस सब में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पर मतलब जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही नियम कानून बनाकर जनता पर शासन करते हैं, या अर्थात जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन व्यवस्था को ही हम लोग लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार पुलिस परीक्षार्थियों के लिए, इस विशेष रूप से जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो 2023 नवंबर में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सोशल स्टडीज़ का जो पढ़ाई हो रहा है उसमें आपकी ये बहुत मदद करेगा और इससे संबंधित प्रश्न आगामी बिहार पुलिस एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जो काफ़ी ज्ञानवर्धक होते हैं अपने आप में। तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।